दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। एक महत्वपूर्ण खबर, मेटल इंडस्ट्री का अपकमिंग राइजिंग स्टार यानी शेरा एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 7 से 9 फरवरी सन 2023 को एनएससी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पे खुल रहा है। मेटल इंडस्ट्री का ये उभरता सितारा 55 से 57 रुपये प्राइस बैंड का रखा गया है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये रखी गई है। साथ साथ 2000 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट होगा। आप इसे एनएससी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश का विकास, सभ्यता का विकास मेटल इंडस्ट्री से जोड़ के देखा जाता है और आने वाले 3 से 5 साल देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुख रहने की संभावना है और इसका असर मेटल इंडस्ट्री पे अवश्य पड़ेगा। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर का मेटल इंडस्ट्री पे बहुत अधिक शेयर उपलब्ध नहीं है। शेरा एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ जो कि 7 से 9 फरवरी सन 2023 को खुल रहा है, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। दोस्तों आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इसके जोखिम और बाकी दस्तावेज को भी अध्ययन कर सकते हैं। याद कीजिए, हमने आज से पहले आपको इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, एनपीएसटी जैसे स्टॉक्स पे बात चर्चा की थी, आईपीओ की चर्चा की थी जिसने ज़बरदस्त रिटर्न दिए। कूल कैप्स, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, एनपीएसटी ने धमाकेदार रिटर्न आपको कमा के दिए हैं। उसी श्रृंखला में शेरा एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गेहूं का उत्पादन 1120 लाख टन यानी 11 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंचने की पूरी संभावना बन गई है, जिसका पूर्व अनुमान हमने आपको 4 महीने पहले दिया था। देश में गेहूं की खड़ी फसल की स्थिति काफ़ी अच्छी है और यदि कुछ क्षेत्रों को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के बम्पर फसल होने की संभावना बन रही है। ये संभावना सरकारी एजेंसियां भी कह रही हैं। भारत में गेहूं की खेती की सर्वोच्च संस्था इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की गेहूं व जव रिसर्च केंद्र के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी ने कहा है कि भारत की शीतकालीन गेहूं की फसल इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि 3-4 दिनों में उत्तर पश्चिम में भारत में बरसात भी हुई है। भारत के मौसम विभाग के आंकड़े के माने तो भारत में जनवरी में बरसात 5 वर्ष के निचले स्तर पर 12.4 मिलीमीटर पर पहुंची है, जो कि जनवरी महीने में बरसात की कमी को 25% तक कमी बताती है। सरकारी एजेंसी के प्रमुख ने आगे कहा है कि गेहूं का उत्पादन क्षेत्र अभी बरसात की संभावना है और फसल अच्छी होने की धारणा बन गई है। भारत में इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 1120 लाख टन यानी 11 करोड़ 20 लाख टन पहुंचने की संभावना बन रही है। यद्यपि गेहूं के रकबे में मामूली वृद्धि है, लेकिन फसल इस बार अच्छी है। पिछले साल गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट हुई थी, खासकर मार्च महीने में तापमान में भारी वृद्धि होने से उपज पर भारी असर पहुंचा था। इसके कारण सरकारी खरीदे में काफ़ी गिरावट हुई थी और कुल खरीदी मात्र 187.92 लाख टन पर गई थी, जो पिछले वर्ष 434.44 लाख टन से लगभग 50% कम है। गौरतलब है कि साल 2022 में रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से गेहूं के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम स्तर पर देखे गए थे और किसानों ने जमकर अपना माल मल्टीनेशनल कंपनीज और व्यापारियों को बेचा और भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं का निर्यात भी हुआ था। किसानों ने सरकारी एजेंसियों को एमएसपी पर गेहूं का माल बहुत कम दिया और लगभग 50% माल सरकारी एजेंसी खरीद ही नहीं पाई। सरकारी एजेंसी ने किसानों को सलाह देते ये भी कहा है कि किसानों ने गेहूं की फसल में कोई रोग या जीवाणु आए तो कृषि विज्ञानियों की सलाह लेकर तुरंत उस पर एक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी गेहूं की अग्रिम विश्लेषण। गौरतलब है कि सरकार ने खुले मार्केट के अंदर 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं को उतारने की भी घोषणा की है। इससे गेहूं के भावों में काफ़ी फर्क है, लेकिन दूसरा टेंडर 15 फरवरी के आसपास होगा और माल लगभग 10 दिन आने में लग जाएंगे बाज़ारों में। अतः जिन बड़े व्यापारियों ने बड़ा स्टॉक कर रखा है और अभी तक माल नहीं बेचा है, वो अब अपना गेहूं का स्टॉक धीरे धीरे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों
आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। साथ साथ शेरा एनर्जी लिमिटेड के IPO जो कि 7 से 9 फरवरी सन 2023 में 3 दिन खुला है, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। पहले दिन यानी 7 फरवरी को शेरा एनर्जी लिमिटेड का पे रिस्पॉन्स बहुत शानदार रहा और ये इशू पूरा का पूरा सब्सक्राइब हुआ, यानी ओवर सब्सक्राइब भी हुआ है। अतः इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।